Hello friends, my name is Pooja and I am a company secretary. मैं basically FDI, FEMA and ROC related matters देखती हूँ. Company incorporation and foreign direct investments are my core area. In this video, I will show you how to reserve name of a new private limited company via SPICE Plus Part A. So let's start now. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास एक पेज खुला है स्पाइस प्लस पार्ट ए, जहाँ पे हेडिंग दी हुई है नेम रिजर्वेशन. नेम रिजर्वेशंस के नीचे आपको डिफरेंट टैब मिलेंगे, लाइक टाइप ऑफ कंपनी की टाइप क्या होगी. लाइक टाइप्स में मेनली होता है कि कंपनी ओपीसी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, प्रोड्यूसर कंपनी होगी, कौन सी कंपनी होगी ये आपको सेलेक्ट करना है. जब आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे तो आपको वो ऑप्शंस दिखेंगे. क्लास ऑफ कंपनी में आती है आपकी कि वो प्राइवेट लिमिटेड होगी, पब्लिक लिमिटेड होगी, ये दो ही ऑप्शंस आते हैं. उसके बाद कैटेगरी ऑफ कंपनीज में है कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी या अनलिमिटेड कंपनी होगी. सब कैटेगरीज में आती है कि वो गवर्नमेंट कंपनी होगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी. मतलब गवर्नमेंट अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये सेलेक्ट करना होगा. फिर मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, इसमें एक कोड होता है, इसकी कोड की लिस्ट आपको गूगल में मिल जाएगी, वो आपको डालना होगा जो आपके ऑब्जेक्ट से मैच करता हो. उसके बाद से जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन डिवीजन है वो ऑटो फिल हो जाएगा जैसे ही आप वो कोड डालोगे. उसके बाद आपके पास नेम का दो ऑप्शन होना चाहिए, वो दो ऑप्शन आप यहाँ पे डालोगे. तो उसके बाद से अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन है या कोई आपको एप्लीकेशन या क्लैरिफिकेशन देना है तो वो आप फाइल अटैच करोगे. तो ये बेसिकली छोटा सा फॉर्म है और हमें बस ये फॉर्म फिलअप करते समय चार चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कंपनी के दो नाम हमारे पास होने चाहिए. अगर आप बहुत श्योर हो तो आप एक नाम से भी कंटिन्यू कर सकते हो. दूसरा ये है कि इसका ब्रीफ ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और कोड क्या है उसका वो पता होना चाहिए. क्लास ऑफ कंपनी में ये प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी या ओपीसी कंपनी होगी, सॉरी ओपीसी नहीं, प्राइवेट होगी या पब्लिक कंपनी होगी. कैटेगरी ऑफ कंपनी में क्या है, शेयर्स से लिमिटेड होगी या गारंटी से होगी या अनलिमिटेड कंपनी होगी. ये आपको पता होना चाहिए जब आप नेम रिजर्वेशन करने जा रहे हैं. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेम रिजर्वेशन करते कैसे हैं. और जैसे कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये MCA की जो वेबसाइट है वो खुली है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करनी है. तो हम लॉगिन करेंगे. ये लेटर्स हमेशा मुझसे मिस्टेक ही होती हैं इसमें. ये आगे यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले MCA सर्विसेज में. इसके नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्पाइस प्लस का. क्योंकि ये फ्रेश एप्लीकेशन है तो हमें यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है. आप देखोगे स्पाइस प्लस पार्ट ए खुल गया. यहाँ पे नेम रिजर्वेशन, इसके नीचे है टाइप ऑफ कंपनी. तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है जो कि जिसमें एक फिगर लेके चल रहे हैं कि जिसकी जो शेयर कैपिटल है 1 लाख की होगी. तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोड्यूसर, अनलिमिटेड, प्राइवेट ओपीसी, IFSC कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, न्यू कंपनी, अदर्स, पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी, पार्ट 1 LLP 2 कंपनी, पार्ट 1 फर्म 2 कंपनी, पार्ट 1 अदर्स. तो इसमें तो ये पार्ट वाले तो हमें कुछ करने नहीं. पार्ट 1 फॉर्म टू कंपनी जो कन्वर्जन होती है फॉर्म की कंपनी में, LLP की कंपनी में या सेक्शन 8 कंपनी का कुछ पार्ट 1 फिलअप करना होता है उसके लिए है. और ये जो प्राइवेट OPC है वो 1% कंपनी के लिए. तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए न्यू कंपनी अदर्स. उसके बाद क्लास ऑफ कंपनी में आते हैं तो हमें मिलते हैं दो ऑप्शन, प्राइवेट और पब्लिक. हमें बनानी प्राइवेट है तो प्राइवेट हम सिलेक्ट करेंगे. कैटेगरीज ऑफ कंपनी में दो ऑप्शन है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और हमारी कंपनी की शेयर्स है 1 लाख की, तो हमें
सेलेक्ट करना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सब कैटेगरीज में आती है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, या किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, या गारंटी एसोसिएट कंपनी है। तो हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट और यूनियन कंपनी तो है ही नहीं, और ना ही किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, ना ही गारंटी एसोसिएट कंपनी है। तो हम सेलेक्ट करेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद आती है ये मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये आपको लिस्ट मिल जाएगा, एमसीए की साइट पे भी मिल जाएगा, और साथ में आप अगर गूगल करोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की। फॉर स्पाइस, ये सारे देखो आपको लिस्ट मिलेंगे। आपको इसमें से मेरी जो कंपनी है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स। तो मेरी जो कंपनी है वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग के सेक्शन में आऊँगी। और इलेक्ट्रिकल मशीन, ऑब्वियसली फिंगर रिकॉग्निशन मतलब आपके जो फिंगरप्रिंट्स को रिकॉग्नाइज करने वाली जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी मेरी कंपनी। तो मेरे लिए ये कोड एक्टिविटीज़ कोड 31 सेलेक्ट करना सही रहेगा। तो चलिए फिर हम आते हैं इसमें 31। तो ये ऑटोफिल हो जाता है। साथ में मुझे यहाँ पे अपना ब्रीफ ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले बताया कि आपके पास होना चाहिए जब आप कंपनी के नेम एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे ब्रीफ ऑब्जेक्ट लिखती हूँ। प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आते हैं तो पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम। तो हमें प्रपोज नेम डालना है कि हमें किस नाम से कंपनी को रजिस्टर करना है। मेरे पास नाम है रिको टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से मुझे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करनी है। अगर आपको कोई डिक्लेरेशन क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप यहाँ पे वो फाइल अटैच कर सकते हो, अदरवाइज बिना अटैच किए भी आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो चेक का, इस पर क्लिक करना है ताकि एक सिंपल सा चेक हो जाए कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रपोज एंड सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग नेम LLP रिको टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट इन अकॉर्डिंग टू रूल 81 ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। मतलब कि मैंने ये ऑलरेडी नाम अप्लाई कर दिया था, इस वजह से ये वाला ऑब्जर्वेशन आया है। कल ही ये मेरा नाम अप्रूव हुआ था, तो मैं कुछ और नाम डाल के और ऑटो चेक करके आपको बताऊंगी। मैं फाइलिंग चाणक्य, अब इसको फिर से मैं अगर ऑटो चेक करती हूँ तो यहाँ पे आएगा, ये आना चाहिए बेस्ड ऑन अ preliminary check conducted by the system it appears that the name applied for is not identical to an existing name in the electronic register. However, the name proposed by you for your company is still subject to more comprehensive check at Central Registration Center CRC. Before applying for the name, you may like to be familiar with the company's incorporation rule 2014 as amended and conduct your own name and trademark search, the link of which are separately available under MCO services. Please also note that fresh fees is payable for every new application. इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उनका डेटा है उसके हिसाब से फाइलिंग चाणक्य नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा फिर भी ये बोल रहे हैं कि जब आप नेम अप्लाई कर लोगे तो जो CRC है वो और भी अच्छे से कम्प्रिहेंसिव चेक करेगी
कि इस नाम जो आपने नाम अप्लाई किया है उस नाम का कोई कंपनी रजिस्टर है या नहीं, आइडेंटिकल वगैरह है या नहीं है। तो आप जब भी नाम अप्लाई करते हो तो आपको इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के हिसाब से चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी आपका नाम जो है किसी और कंपनी के नेम के एकदम सिमिलर ना हो। साथ ही आपको ट्रेडमार्क भी के साइट पे जाके ये चेक करना हो कि आपकी कंपनी का नाम किसी कोई ट्रेडमार्क में किसी अदर क्लास में वो क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके लिए आप गूगल कर लेना। बाकी अगर आपका ये नाम रिजेक्ट होता है, एक रीसबमिशन आपको हमेशा मिलती है। जैसे आपने ये नेम दिया और उन्होंने चेक किया, यहाँ पे दिखा कि नेम अवेलेबल है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, बट बाद में जब CRC ने कम्प्रिहेंसिव चेकिंग करी तो उन्हें दिखा कि ये किसी और कंपनी के सिमिलर नाम है, तो वो रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट नहीं करेगी, रीसबमिशन के लिए भेजेगी। आप दूसरा नाम फिर से फिल करके रीसबमिट करो। फिर आप दूसरे नाम को फिल करोगे और अगर वो नाम अप्रूव हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर रिजेक्शन के बाद आप कभी भी जब फ्रेश न्यू एप्लीकेशन करोगे तो आपको अलग से, जो अभी जैसे नेम एप्लीकेशन की 1000 रुपीज़ फीस है, तो जितनी बार आप न्यू एप्लीकेशन करोगे आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। जब ऑटो चेक करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। SPICE+A डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट में ये आपको मिलेगा ऑप्शन कंफर्मेशन अलर्ट, चूज वेदर यू वांट टू प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन और ओनली सबमिट एप्लीकेशन फॉर न्यू नेम रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि SPICE+ में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में हम नेम रिजर्वेशन करते हैं और पार्ट B में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करते हैं। पार्ट A आप पार्ट B के साथ कंटिन्यूएशन में फिल कर सकते हो अगर आप श्योर हो कि आपकी जो नेम है, जो आपने जिस नेम से आप कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हो वो कहीं पे भी मतलब रजिस्टर नहीं है, किसी ट्रेडमार्क की क्लास में हो या MCA की साइट पे ROC, किसी भी ROC के अंडर में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप दोनों फॉर्म, प्लस आपके पास क्या है ना कि डॉक्यूमेंट भी सारे होने चाहिए, तब आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ ही क्या है कि आप चाहते हो कि पहले नेम में श्योर हो जाओ कि नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद से नेम मिल जाएगा तो आपको 20 डेज का टाइम मिलता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और पार्ट B को सबमिट करो। तो आप जनरली हम यही करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है कि पहले हम नेम रिजर्व करते हैं। नेम रिजर्व करने के बाद 20 डेज का टाइम होता है, हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद हम फिर पार्ट B फिल कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। 20 दिन का टाइम होता है आपको पार्ट B फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करें सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। आपको ये पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसके साथ ही आप पे नाउ में जाओगे और जैसे ही पे करोगे आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यही ध्यान देना है कि आपकी कंपनी जो आप जिस नाम से रजिस्टर करना चाहते हो वो पहले से रजिस्टर ना हो, दूसरी वो ट्रेडमार्क पर भी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी क्लास के अंडर, और उसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से कोड से ही फिलअप करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा ना, मैंने जहाँ पे लिखा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स, आपने वो लिखा मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन आपने होलसेल का कोड डाल दिया तो भी नाम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो कोड लिस्ट है आप गूगल कर लो या MCA की साइट पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो एकदम रेजोनेट करने वाला कोड हो वही कोड आप डालोगे, तब जाके ये नेम रिजर्व हो पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हम नेम अप्लाई कैसे कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम प्राइवेट कंपनी का नेम रिजर्वेशन करते हैं। मैंने अपने इसके पहले वाली वीडियोस में बताया था कि MCA की लॉगिन ID पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बताया था। तो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखें बिफोर नेम एप्लीकेशन।
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नेम एप्लीकेशन के बाद जब आपको 20 डेज़ का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन चाहिए होती है और किस तरह से हम सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके 20 डेज़ में फाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पाइस प्लस पार्ट बी कैसे फिलअप करते हैं नेम अप्रूव होने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।